अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले से मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्दअमल। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अमरीकी अखबार को अंदाज़ा नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से एक और हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों से हाइफा और शिमाली इसराइल में सायरन बजने लगे। ईरान ने इसराइल पर सजील 2 मिसाइल भी दाग दिए। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। आला अमरीकी इदारों की ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। बड़ी ताकतें ईरान इसराइल जंगबंदी में किरदार अदा करें। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू। और प्री मानसून बारिशों की कल से पेशगोई। 20 से 23 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रूसी सदर पुतिन का कहना है, इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मुफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर से राब्ते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक माहिदे में फौजी ताउन शामिल नहीं है। ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। रूसी सदर पुतिन का अमाराती हममनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमीर कतर से फ़ोन पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने इसराइली हमले को गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ करार दिया। कहा, अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा का कहना है, फ़रीक़ैन खुसूसी तौर पर इसराइल फौरी कशीदगी में कमी करे। इसराइल खित्ते के अवाम के मुफादात को अवली तरजीह दे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी की मुखालिफत करते हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात करने का फैसला। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा कल जिनेवा में ईरानी हममनसब से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। सलामती काउंसिल का इजलास बुरानी की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरतीब कर दी। IAEA के सरबराह ने कहा है, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफज़ूदा करने के शुबहात थे। सियासी मसाइल खुद हल करें, जजिस ने इस्लाहात नहीं करनी। मखसूस नशस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, जब तक सियासी लोग मसाइल खुद हल नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का फैसला था, PTI वालों के कागजात मंजूर नहीं होंगे। आरोज का भी तासुर था कि कागजात मंजूर नहीं होंगे। एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मेचोर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें। सलमान अकरम राजा बोले, ऐसे ही हालात रहे तो अगले इंतखाबात भी ऐसे ही होंगे। समाअत कल तक मुलतवी। मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी खुशहाली के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक और इजलास। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा। हुकूमत का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। कार्टलाइजेशन में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत।
गुज़श्ता 4 साल में अवाम रुल गए थे। कैंसर के मरीजों की अद्वियात बंद की गई, अवाम को एहतजाजन सड़कों पर आना पड़ा। आज कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में सेहत पर काम हुआ। सेहत की सहूलियात पंजाब की हर गली में फैल जाने को तैयार है। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। क्लिनिक ऑन व्हील्स पंजाब के तमाम इस्लाह और शहरी इलाकों में जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। MNA आसफा भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सिंध सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को 21 लाख घर बना कर दिए। पंजाब असम्बली इजलास में शदीद हंगामा। बिलाल यामीन की घड़ी चोरी की बात पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तर्जमान पंजाब असम्बली का कहना है, अपोजिशन ने डेस्क पर खड़े होकर एहतजाज किया, जिससे माइक टूटे। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। तनकीद करना अपोजिशन का जमहूरी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को पता चल गया था पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। जंग के दौरान बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, डिप्टी स्पीकर ने मरियम नवाज और बानी PTI के बारे में अल्फाज हज़फ कर दिए। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैलाता रहा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू किया। वज़ीर आला ने क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 का इजरा किया। वज़ीर पंजाब आसमा बुखारी की लाहौर पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्लिनिक ऑन व्हील्स में शामिल तमाम 911 गाड़ियाँ एयर कंडीशन हैं। पहले मरीजों को इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते थे। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंस और मैथ के पर्चों के सवालात लीक। कैम्ब्रिज का लीक शुदा सवालात पर तमाम तलबा को मुकम्मल नंबर देने का फैसला। कैम्ब्रिज ने तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर के इलाके कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स और शहरी का झगड़ा। वार्डन्स ने शहरी को जबरदस्ती रिक्शे में डाला। शहरी के साथ मौजूद खातून वार्डन्स को मना करती रही। CTO लाहौर का नोटिस, वार्डन्स और शहरी हवालात में बंद, मुकदमात दर्ज। कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 20 से 23 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेलेंगे। बाबर, हारिस, शादाब, शाहीन, रिजवान एक्शन में नजर आएंगे। हसन अली और हसन खान भी धूम मचाने को तैयार। बिग बैश लीग 15 दिसंबर से 27 जनवरी तक खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। टीम लंदन से जोहानिसबर्ग पहुंची। हजारों शायकीन अपने हीरोज का खैर मकदम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए।
और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी ने वाइडेड कासाब्लांका को 2-0 से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड और अल हिलाल का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। सेल्सबर्ग ने पचोका और यूवेंटस ने अल ऐन को 5 गोल से शिकस्त दी।